Good morning, student and my dear friend. I am Mohammad Shankar Singh, Assistant Professor, Mathematics, Applied Science, SIRTE भोपाल। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को YouTube के वीडियो के माध्यम से बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको जो है हमेशा काम आएगा। तो आज की जो मेरी टॉपिक है, सबसे पहले बहुत इजी टॉपिक मैंने लिया है फैक्टोरियल। सबसे पहले कि फैक्टोरियल क्या चीज़ होता है और फैक्टोरियल का नोटेशन कैसे होता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले कि सिंबल ऑफ द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल क्या है, इसको जो है एल टाइप का या फिर जो है हाइफन टाइप का देते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल एन। अब फैक्टोरियल एन का मीनिंग क्या होता है, कैसे ये ओपन होता है, तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू है, एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू से ये घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ओपन होगा जब तक कि आखिरी वैल्यू 1 न आ जाए। तो देखें कैसे, जैसे n, तो n के बाद में अगली वैल्यू क्या होगी, एक कम कर दें तो n-1, फिर n-2। इसी प्रकार में लास्ट में आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 3 के बाद अगला 2 के बाद 1। बस 1 पे जो है आपको ब्रेक कर देना है। आप इसी चीज को जो है दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। हम फैक्टोरियल को किसी भी टर्म पे क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जैसे मुझे केवल 2 टर्म पे क्लोज करना है, तो एक टर्म को छोड़ा, जिस टर्म पे क्लोज करना है आप वहीं पे फैक्टोरियल लगा सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पर जैसे फैक्टोरियल लगाया, तो इसके बाद के टर्म जो है आपको नहीं लिखना है, क्योंकि फैक्टोरियल यहाँ लग गया है। तो आप इस फैक्टोरियल के माध्यम से आगे जो है फिर जो है इसको खोल सकते हैं। यदि आपने 2 टर्म के बाद में जो है ब्रेक किया, तो पहले 2 टर्म को छोड़ दें, n × n-1। अगली वैल्यू क्या बन गई आपकी, n-2। आप यहाँ पे चाहे तो फैक्टोरियल लगा। साथ ही साथ यह जो है रिवर्स ऑर्डर में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें सभी में इनटू है, इनटू हो रहा है। तो आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी 1 2 3, उसके बाद डैश डैश ये टर्म, फिर ये टर्म, फिर ये टर्म, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसको जो है फैक्टोरियल n से डिनोट किया जाता है। अब फैक्टोरियल का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन यानी क्रमचय। तो उसको जो है सिंबल जो होता है उसको रीड करते हैं NPR, जिसमें n जो है p के लेफ्ट साइड में ऊपर में रहता है और r p के नीचे बेस में राइट साइड में रहता है। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो r की वैल्यू से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, यानी या तो बराबर हो या बड़ा हो, बट नॉट लेस देन r। क्योंकि यदि r से छोटा होगा तो ये जो है हमारे पास में ओपन नहीं हो पाएगा, ये जो है फॉर्मूला हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। और NPR को खोलेंगे फैक्टोरियल के टर्म में, तो ये कैसे खुलता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। अब आपको जो है इसमें 1 2 3 4 इत्यादि का प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं भी आपको इसमें 0 नहीं दिख रहा है। तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या 0 का भी फैक्टोरियल होता है। हाँ, 0 का भी फैक्टोरियल होता है। वो हम आपको जो है यहाँ पर निकाल करके बताने का प्रयास किए हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल 0। अब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। कैसे आती है कि हमने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया, NPR = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिया है, सिंस NPR = फैक्टोरियल n अपॉन n-r। यदि मैं n और r दोनों को इक्वल टू कर दूं, इफ n = r, इस फॉर्मूला में आप रखें तो क्या बनेगा,
एन पी एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन। अब इसको सॉल्व करा तो फैक्टोरियल एन और ये हो गया एन माइनस एन यानी 0, तो फैक्टोरियल हो गया 0। और एन पी एन क्या हो जाएगा हमारे पास में, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल क्या हो गया एन। अब हमारे पास में रिजल्ट क्या आ गया, फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल 0 को इधर भेज दिया, तो फैक्टोरियल 0 इक्वल टू क्या बन गया, फैक्टोरियल एन अपॉन का फैक्टोरियल एन। ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल होकर क्या आ गया 1। तो इस प्रकार से बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि आपको मिल गया एक फॉर्मूला, फैक्टोरियल ऑफ 0 इक्वल टू क्या बन गया 1। अब यहाँ पर जो है कुछ फॉर्मूला भी आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माइंड में आप इसको याद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप n की वैल्यू जैसे रखेंगे, कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है सपोज डैट फैक्टोरियल 0, तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया, हमने फैक्टोरियल 1 रखा तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। फैक्टोरियल 2 रखा, आप यहाँ पर जाएंगे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कहाँ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1। इसके बाद में अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 3 जो कि निगेटिव हो जाएगी। तो निगेटिव में हमें नहीं जाना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आपको केवल 2 टर्म खुलेंगे, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू 1 यानी 2। इसी प्रकार में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, इसी प्रकार फैक्टोरियल 4 की वैल्यू भी होती है 24। और अब एक क्वेश्चन जो है ये भी आता है, एक क्वेश्चन जो है माइंड में ये आता है कि क्या कोई वैल्यू निगेटिव में है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो देखते हैं उसको भी। कई जगह जो है माइंड में क्वेश्चन आता है कि फैक्टोरियल ऑफ माइनस आर क्या होगा। तो फैक्टोरियल ऑफ माइनस आर को भी हमें जो है देखना होगा कि इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या मिलती है। यहाँ पर आर क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू जो होगा, यदि आर जो है हमारे पास में एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तब तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिट होगी। क्योंकि आर की वैल्यू मान लीजिए कि 2 है तो आपके पास क्या बन जाएगा फैक्टोरियल -2। 3 है तो फैक्टोरियल -3, यानी सभी निगेटिव आ जाते हैं। तो निगेटिव में यदि कोई भी वैल्यू आती है तो उसका फैक्टोरियल जो है हमेशा इन्फिनाइट होता है, ठीक है। और यदि यही चीज जो है यहाँ पर आर की वैल्यू, इफ आर इज, मान लिया जाए कि निगेटिव जो है मिल जाए, निगेटिव इंटीजर हो जाए। अब जैसे आप आर की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो ये देखिए माइनस पहले से पड़ा है और आर की वैल्यू निगेटिव, सपोज दैट आर की वैल्यू -r है तो हमारे पास क्या हो जाएगा -r। तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, ये हो गया पॉजिटिव। तो अब ये वैल्यू जो है आपके पास में यहाँ पर मैंने आपको जो है डिफाइन किया है कि फैक्टोरियल n की वैल्यू कैसे ओपन होती है। तो इसी प्रकार में जो है ये वैल्यू अब आपको फिर जो है वैसे ही ओपन हो जाएगा, है ना। r फिर क्या हो जाएगा r-1, r-2, etc 3, 2, 1, जो कि आपके पास में जो है यह एक फिर फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये जो है हमारे पास में एक बेसिक केवल कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का। अब इस पे मैं आपको जो है कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे एग्जाम्पल जो है सॉल्व होते हैं। तो आप देखें, आपको छोटे छोटे जो है प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल जो है मैंने उठाया, आपसे किसी ने कहा कि 13p4 की वैल्यू बताइए। और एक चीज कि इस फैक्टोरियल को, परमुटेशन को लिखने का किसी किसी बुक में तरीका भी अलग हो सकता है। तो उसको जो है आपको जो है ऐसा भी लिख सकते हैं आप, p, ये जो अपर वाली वैल्यू है वो आप जो है पहले लिखेंगे और लोअर वाली वैल्यू
मान। आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में जो है ऐसा भी लिखा होगा, तो दोनों की मीनिंग जो है सेम है। अब आपको जो है इसको सॉल्व करना है कि 13p4 की वैल्यू हमें कितना होगा। तो अभी आपको हमने एक फॉर्मूला बताया कि फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, npr की वैल्यू क्या होती है, npr। फॉर्मूला हमने आपको बताया कि फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन का फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। तो इसी फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। n की वैल्यू है 13, r की वैल्यू है 4। तो आप इसमें रखिए, तो 13p4, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 13 अपॉन का फैक्टोरियल 13 माइनस का 4। अब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए ये आ जाएगा आपको फैक्टोरियल 13 अपॉन 13 में से जो है 4 चला गया, कितना आ जाएगा 9। तो ये हो गया आपको फैक्टोरियल 9। अब आपको जो है फैक्टोरियल का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। बाद में मैं आपको जो है इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा। अभी आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 13 है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी वैल्यू का आपको फैक्टोरियल निकालना है तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में तब तक लिखें जब तक कि 1 ना आ जाए। तो आप इसको जो है 13, 12, 11, 10, उसके बाद में 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इसी प्रकार में नीचे की वैल्यू 9 है, इसको 9 से लिखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों में से जो भी वैल्यू आपको कैंसिल होती है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 हो जाएगा, 7 से 7 हो जाएगा, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 को तो मतलब नहीं है। अब आपके पास में जो वैल्यू हो गया 13 इंटू का 12 इंटू का 11 इंटू का 10। अब इनको जो है आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी वैल्यू आता है अल्फा बीटा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके जैसे लिखेंगे तो आपका जो है रिजल्ट आता है। लेकिन अब इसी को हम यदि शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना देखें तो थोड़ी सी बस एक लाइन आपको और बताना चाहूँगा कि एक तो ये हो गया बेसिक चीज़ें कि आपने इसको पूरा जो है ओपन करके कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद में जो है जो बच गया आपने लिखा, फिर इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर जो भी रिजल्ट लाओगे जो आपके पास में मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को यदि मैं शॉर्ट तरीके से देखूँ, थोड़ी सी हमारी मेहनत बच जाएगी कि हम इतना मेहनत करें, क्योंकि जैसे ही हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू यानी n और r की वैल्यू यदि बड़ी वैल्यू होगी, लार्ज डाटा होगा, तो आपको जब यहाँ आप ओपन करेंगे तो आपको जो है ओपन करने में, मल्टीप्लाई करने में काफ़ी आपका टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप जो है इसके शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ से ले लें कि फैक्टोरियल 13 अपॉन का क्या है, फैक्टोरियल 9। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है, लार्जेस्ट नंबर है, उसको जो है वहाँ तक खोलें, जो छोटी वैल्यू है वहाँ तक खोलें। जैसे फैक्टोरियल 13 को आप 13, फिर 12, फिर इसके बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद क्या आ गया, 9 आ गया। अब 9 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करें कि वहीं पर ब्रेक करें। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला में स्टार्टिंग में बताया था कि हमें किसी भी टर्म पे हम रोक सकते हैं, तो वहाँ पर फैक्टोरियल लगा के हम रोक देंगे, ठीक। तो हमने इसको 9 चूंकि हमें नीचे दिख रहा था, तो हमने जो है 9 पे ब्रेक कर दिया। अब नीचे वाले को ओपन करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या फायदा होगा, ये देखिए फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, थोड़ा हमें लिखने का स्पेस कम हो गया, हमारा कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएगी, और रिजल्ट हमारा वही मिलेगा कि 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू का 10, और इन सबको जैसे आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपके पास
एक रिजल्ट आएगा, मान लिया अल्फा आपका रिजल्ट आएगा। अब बच्चों जो है जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कई बार जो है आपको 2 या 3 टर्म भी एक साथ आ जाता है, तो वो मैं आपको जो है अगले वीडियो में बताऊंगा। और इस पर जो है बहुत सारे जो है आप क्वेश्चन जो है ले करके सॉल्व कर सकते हैं, और इस पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। कई बार आपको क्वेश्चन बनेंगे जिसमें ये वाली वैल्यू अननोन होगी, कई बार ये क्वेश्चन बनेंगे जिसमें ये वाली वैल्यू आपको अननोन होगी। तो मैं आपको इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जो है एग्जाम्पल ले करके और आपको जो है मैं समझाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।